नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को हम लोग समझेंगे कि हर कोई आपके खिलाफ होता है, कई बार आप खुद के खिलाफ होते हैं। तो इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं कि हर कोई आपके खिलाफ नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग जो है वो ऐसी मायावी दुनिया सजा के बैठा रहता है जिससे आपको लगता है कि सब आपके बारे में बुरा ही बोल रहे हैं। आपको कोई लगता है कि कोई गाली दे रहा है, कोई आपके बारे में चुगली कर रहा है, कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप परेशान होने लगते हैं। आप कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्ट है जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतने ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं कि आपको अपने आप से ही नफ़रत होने लगती है। तो बेसिकली जब हम अपने दिमाग में कोई इमेजिनेशन या कोई विचार बना के बैठ जाते हैं जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बस हमारा दिमाग उनको इस तरीके से देखने लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सामने को वाले को मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसी मेरी बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो हमारा दिमाग एक इमेजिनरी दुनिया में चलने लगता है। तो बेसिकली हम दूसरे हमारे खिलाफ नहीं होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा दिमाग खुद हमसे कहने लगता है कि यार घर वाले क्या सोच रहे हैं, परिवार क्या सोच रहा है, बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, समाज क्या सोच रहा है। हम बेसिकली अपने खिलाफ चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम सोचते होते हैं उन्हीं चीज़ों को हम कंट्राडिक्ट करने लगते हैं कि यार ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा तो मेरे से हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मैं बन ही नहीं सकता। तो बेसिकली जो हमारे थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उनसे हम पूरी तरीके से कंट्राडिक्ट करने लगते हैं। हमारे अंदर जो एक पॉजिटिव चीज़ के साथ आगे माइंड बढ़ता है, एक उसी चीज़ को काउंटर अटैक करने के लिए निगेटिव ख्याल बनाने लगता है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को, अपने बचपन को, अपना जो पुराना समय है, जो हमने पास्ट में कोई गिल्टी की है, कोई हमको ऐसी समस्या हुई है जिससे हमारा माइंड सोचने लगता है कि ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो कभी कभी तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असर कोई व्यक्ति नहीं होता है, तुम्हारी खुद की सोच होती है। ना तो कोई सरकार से तुमको परेशानी होती है, ना समाज तुमको परेशान करता है, ना कोई कंपटीशन भाई तुमको कोई रोका थोड़े है कि तुम ये काम ना करो, यहाँ ना जाओ, यहाँ ना घूमो, यहाँ ना खाओ। अपनी बात रखने का हर चीज़ का अधिकार है। पर समस्या ये है कि अपनी बात से ज़्यादा, अपने विचार से ज़्यादा तुम जो है सामाजिक, जो आपका माइंड है वो इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो दूसरों को देखने लगता है, दूसरों के विचार, दूसरों की आइडिया, दूसरों के थॉट्स अपने विचार से कंट्राडिक्ट करने लगता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई देख ही नहीं, मेरे को तो कोई पहचानता ही नहीं, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं। तो बेसिकली हम कोई भी जब काम करने लगते हैं तो हम अपने आप से ही हार जाते हैं। कहने का मतलब है समाज, लोग, कंपटीशन, लक, कुछ जो चीज़ें हैं वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन समस्या ये हम अपने माइंड ही को नहीं समझा पाते, क्योंकि हम अपने कॉन्शियसनेस पे ही जो है पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर पाते। हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं यार सामने वाला क्या कह रहा होगा, लोग क्या कह रहे होंगे, और जो हमारी समस्याएं हैं, पता नहीं यार मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या इस तरीके का विचार रखते हैं, क्या ख्याल आता है। हम इन सब चीज़ों पे उलझ जाते हैं। तो हमने जो अब तक पुरानी स्टोरी बनाई थी, सोच बनाई थी, थिंकिंग बनाई थी, विचार बनाए थे, उन्हीं को हम काउंटर अटैक करने लगते हैं, उन्हीं से लड़ने लगते हैं। जो हमारी स्टोरी थी, जब रियलिटी में जो हमने बनाया था कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जब वो नहीं पूरा होता तो हम परेशान होते हैं, एंजाइटी एक्सप्रेस इन सब चीज़ों पे पीड़ित होने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को जब खोने लगते हैं और नया फ्यूचर जिसको हम देख रहे हैं, जो अभी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो हमारे प्रेजेंट की सोच है, जो हमारे प्रेजेंट के एक्शन पे डिपेंड करती है, उन चीज़ों से हम दूर चले जाते हैं। हम पास्ट की तरफ सोचने लगते हैं। हम पास्ट में जो हमने करा,
जो हमने कुछ अच्छी चीज़ करी, कुछ बुरी चीज़ करी, उन ख्यालों में, उन कल्पनाओं में, क्योंकि प्रेजेंट में रहना हम सीखे ही नहीं। हमारा माइंड हमेशा आगे की सोचता है, वो फ्यूचर के एंटीसिपेशन करता है, फ्यूचर के ख्याल बनाता है। यहीं से जो है वो समस्या गंभीर होने लगती है कि हम अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने प्रेजेंट समय को छोड़ के फ्यूचर के ख्याली दुनिया में, सपनों की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में, या हम कह सकते हैं अपने माइंड के थॉट्स को हम एक जगह फोकस नहीं कर पाते, और हम नित किसी को देख लिए कोई कुछ कर रहा है तो हम कंपैरिजन के खेल में डूब जाते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो वाह कितना अच्छा कर रहा है, कोई किसी के लिए ताली बजा रहा है तो वाह ये आदमी कितना अच्छा है, इसको इतने लोग जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों की दुनिया में, दूसरों के इन्वायरमेंट में, दूसरों के वर्ड में दखल देते रहते हैं, और अपनी खुद की जो बनी आइडेंटिटी है उससे डरने लगते हैं, उससे भागने लगते हैं। वो जो समय है वो हमसे नहीं होता। हम सोचने लगते हैं यार लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, मैं ऐसा काम करूँगा तो कोई कुछ कमेंट कर देता है तो तुमको 4 दिन नींद नहीं आती कि ये बने वो घूम रहे हैं। तो यहाँ कोई किसी को थोड़े छोड़ देता है। तो कहने का ये मतलब है कि तुम फालतू में दूसरों के जजमेंट से जीते हो, दूसरों की तालियों पे जीते हो, दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ते हो, इसीलिए पीड़ित रहते हो। क्योंकि जो जिससे विचार तुम्हारे नहीं मैच करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, उसको तुम चाहे जितना अपने बस में करने का प्रयास करो, वो कुछ दिन बाद अलग ही हो जाएगा, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेगा। तो तुम अगर इस तरीके से दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरों के जैसा करने का प्रयास करोगे, तो समस्याएं जो हैं प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने का यही मतलब है कि हम चीज़ों को समझेंगे। अगर व्यू नहीं आए तो पीड़ित हो गए, तो हम दूसरों अपने ही जाल में जो हमने ख्याली दुनिया बुन रखी है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कोई वीडियो बनाते हो तो बाहर लगता है कि यार दुनिया मेरे खिलाफ कर रही है, कोई मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कोई जानता नहीं, कोई मेरी बात को सुनता नहीं। अरे सुने ना सुने, तुम अपनी बात सुनाओ, क्योंकि तुम दुनिया के अगर जजमेंट पे पढ़ोगे तो जजमेंट तो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बदलते रहेंगे। तो क्या तुम अपना काम नहीं करोगे? वही अल्बर्ट कामस का है कि लाइफ अब्सर्ड है, एक दिन सब मीनिंगलेस हो जाना है, तो किसको यहाँ दिखाने के लिए पड़े हो? पर समस्या ये है कि अगर तुम देखो, तुमको लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, पर तुम अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो तो क्या तुमको लगता है कि दुनिया तुमको किसी ने रोका, तुम्हारे किसी विचार, तुम्हारी किसी भावना, किसी चीज़ को साझा करने से कोई रोक रहा है तुमको? तो तुमने अपने अंदर एक डर बना लिया है, उस डर की वजह से तुम कोई भी ओवर थिंकिंग करने लगते हो, काम नहीं कर पाते हो, एक्शन तुम्हारा रुक जाता है। तो कहने का मतलब है कि बाहरी दुनिया तुमको नहीं रोक रही है, या पुरानी ख्याली मान्यताओं, ट्रेडिशन, या जो भी विचार हैं, रिवाज हैं, उन पे तुम नहीं बंधे हो। तुम्हारा माइंड उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करता है, इस प्रकार से उसको देखता है कि वो अपने ही जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, उन्हीं की बनाई कहानी पे उलझ जा रहा है। तुम कहते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, पर दूसरा तुम्हारा मन कहता है भैया रिस्क ना ले, उसमें डर है, क्योंकि तुमको लगता है कि यार ऐसे रिस्क नहीं लूँगा तो तुमको मालूम है कि हाँ यार मैं तो कभी सफल ही नहीं हो सकता हूँ। तो तुम्हारा जैसे कोई गोल बनाते हो, फियर आ जाता है, फिर तुम उससे भागने लगते हो। टेम्पररी रिलीफ अभी के लिए मिल जाता है, चल यार ऐसे ही ठीक है। बाद में रिग्रेट करते हो, एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किताब खोलते हो, 5 मिनट बाद लगता है यार मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं तो ये निकाल ही नहीं पाऊंगा। थोड़ी देर के लिए कि अरे मैं तो ऐसा ही बना हूँ, फिर बैठ जाते हो। तो यही चीज़ है कि बेसिकली धीरे धीरे जब तुम उस चीज़ को करते हो वो नहीं होती है, फिर उसके बाद तुम फिर थोड़ी देर के लिए तो अपने मन को समझा लेते हो। फिर जब पीड़ा होती है कि यार आज पढ़ाई नहीं हुई, कोई जो गोल बनाए थे वो पूरा नहीं हुआ, फिर गिल्टी एंजाइटी आ जाती, फिर डिप्रेशन, परेशानी कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा जीवन कैसे चल रहा है। तो यहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाती, फिर तुम उससे बचने का प्रयास करते हो, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, फिर गिल्टी शुरू हो जाती, फिर और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, फिर और ज़्यादा तुम भागते हो। यहीं से जो होता है परेशानी शुरू हो जाती है सेल्फ सबोटेज की, जिसको हम
साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कि ऐसे थॉट्स, ऐसे चॉइस, ऐसे बिहेवियर जो शॉर्ट टर्म में तो तुमको आज़ादी दे देते हैं, राहत देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल पहुंचाते हैं। तुम वहीं का वहीं पड़े रहते हो ना, तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होता है, फिर तुमको प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, परेशान होते हो, डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हो, गोलियां खाते हो, परेशान होते हो, कहते हो लोग तुमको ताने दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो तो लोगों का काम है, पर तुम अपने चीज़ों को समझो, अपने माइंड की चाल को समझो। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक परेशानी है, क्योंकि हमारा मन होता है पहले अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है, उसको जहाँ खतरा होता है वहाँ से बचता है, जहाँ मेहनत लगती वहाँ से बचता है। जैसे ही उसको कह दो कि यार कल से फिटनेस शुरू करना है, तो उसको लगेगा यार पुशअप लगाने में तो ताकत लगेगी, पैर दर्द होगा, भागेगा तुरंत है। लेकिन वही अगर तुम भागोगे फिर तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, तुम कमज़ोर होगे, फिर और गिल्टी होगी। लेकिन अगर तुम उस पेन को कुछ दिन सह गए, लड़ गए और उससे वो कर गए, तो धीरे धीरे तुम अपने फियर पे काबू पा लोगे। ये फियर क्या है? जो चीज़ तुमको आगे को डर रही है, जिस एंटीसिपेशन को लेके बैठो कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, जिएंगे जब तक तो चलना ही है। तो कहने का मतलब है कि अगर फियर से तुम डरोगे तो फियर तुमको और डराएगा। इसलिए फियर से डरो नहीं, उसका सामना करो। कुछ भी हो, जो होगा देखा जाएगा, जो एक्सपेक्टेशन बनाए हो, जो वो करे हो, इससे तुम्हारी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, विजन बनेगा। वो फियर धीरे धीरे एक्शन में परिवर्तित होगा, उसका कुछ आउटकम दिखेगा। धीरे धीरे जो तुम्हारे फियर पे तुम काबू पा लोगे, और जब तुम काबू किसी चीज़ पे पा लोगे तो तुम दुनिया की कोई भी चीज़ को एक्वायर कर सकते हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने ये कैसा बना लिया है कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो मैं फेल ही नहीं होऊंगा। तो इस डर से निकलो, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मान लो तुम सड़क पे गिर गए, अब तुम सड़क पे गिरोगे, लगेगा तभी तो तुम चलना सीखोगे। लेकिन अगर तुम चलोगे ही नहीं तो तुम्हारा मन अरे तब ठीक है, तो फिर कैसे चलेगा? तुम इस वजह परेशान ना हो कि तुम्हें लगेगा ठीक है, उसके बाद तो तुमको आगे प्रोग्रेस तो मिलेगी। इसमें ना देखो कि लोग देखेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताली नहीं बजाएंगे कि यह क्या बेवकूफ़ी करने लगा है, तो तुम पड़े ही रहोगे। क्योंकि लास्ट में लड़ाई तुमको खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई लड़ने तुम्हारे लिए नहीं आएगा। सब तुमको ज्ञान दे देंगे। दूसरों का मोटिवेशन सुनने से बेहतर है खुद का मोटिवेशन बनाओ, खुद का कुछ करो। क्योंकि कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रह जाओगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी को साइकोलॉजी में ब्रॉडली स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है कि अधिकांश लोग, तुमको लगता है कि लोग तुमको देखेंगे, जज करेंगे, ओपिनियन बनाएंगे, पर अधिकांश लोग कुछ सेकंड बाद तुमको देख के वो अपनी ज़िंदगी में थे। किसी के कोई दर्द है, कोई घर में परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, किसी को बुखार है, कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई अपने किसी और दुख में पीड़ित है। तो सब अपने अपने यहाँ अपने अपने को निकालने के लिए, अपने अपने को बचने के लिए वो है ना कि सफ़र में धूप होगी, जो चल सको तो चलो, भीड़ में सभी अकेले हैं, तुम भी निकल सको तो चलो। तो ये वही कहानी है कि यहाँ हर आदमी अपने लिए स्ट्रगल करता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो न्यूट्रल है, वो किसी को नहीं जानती। उसके दो ही कारण है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। तो अगर तुम उस पर लड़ोगे नहीं तो तुम मरोगे, और तुम मरोगे तो स्वाभाविक बात है तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए न्यूट्रल है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ परेशान हो, तुमने कुछ पाया कि नहीं पाया। पाओगे जब लड़ोगे, जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की वही बात है कि जो जीत जाएगा, जो सर्वाइव कर ले जाएगा, वही अपनी कहानी लिख पाएगा। यहाँ तो समस्या ये है, चाहे वो कंपटीशन की दुनिया में ले लो, चाहे बिजनेस की दुनिया में ले लो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में ले लो, जो अच्छा काम करेगा, जो सरवाइव करेगा, वही वही यहाँ पे टिकेगा, जो नहीं सरवाइव करेगा वो मरेगा। तो ब्रेन का यही काम है, वो सर्वाइवल से अपने को पहले बचाता है। जहाँ उसको दर्द होता है वहीं से वो निकलने लगता है, वहीं से वो अपना बचाव पक्ष ढूंढता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। हमारा ब्रेन जो है वो हिस्टोरिकली थ्रेट डिटेक्शन के लिए बना है, क्योंकि पहले ग्रुप में जो रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब मान लो कई सारे लोग रहते हैं जो नहीं जीत पाया, उसके लिए सर्वाइवल, अब वो कहाँ जाए, सब अकेले, क्या खाए, क्या पिए, कैसे अपनी लाइवलीहुड चलाए। तो बस वही कहानी है। तो वो दिमाग जो हमारा बचपन से इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में वो
बना बैठा है तभी हमको फियर लगने लगता है। जैसे ही हमारी नौकरी छूटती है, हमारा काम धंधा छूटता है, हमारा पैसा छूटता है, हमको लगता है यार अब मैं कैसे जीऊँगा। तो वो बचपन की जो समस्या है या जो प्रिमिटिव सोच है वो हमारे दिमाग में इस प्रकार से घर बना ली है कि अब वो निकलने का, जैसे ही इंस्टाग्राम में कोई कमेंट ना करे, कोई लाइक ना करे तो हम पागल हो जाते हैं। हमको लगता है यार अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मेरी तो कोई वीडियो देख ही नहीं रहा। देखे या ना देखे पर तुम अपना काम करो, अपने मन की बात रखो, जो होगा देखा जाएगा। तो पहले फियर से भागो, फियर को हटाओ, तभी कुछ हो पाएगा, वरना ऐसे कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब तुमको धीरे धीरे दूसरों के मोटिवेशन से, दूसरों के लिए ताली बजाने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनका तो सब बन जाएगा, वो करोड़ों अरबों की संपत्तियां खड़ी कर देंगे इसी पे। तमाम बाबा है, तमाम सब बने बने, कोई सनातन का प्रचार कर रहा है, कोई विचारधारा की बात कर रहा है, कोई देश सेवा, देश राष्ट्र की बात कर रहा है, लेकिन देश सेवा के नाम पे वो अपनी सेवा करके अपना सिस्टम सजा लेंगे और तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, तुम झुंझुना पकड़ के बैठोगे। इसलिए ब्रेन को समझो, अपने माइंड को समझो, अपनी सोशल साइकोलॉजी को समझो, अपने विचारों को समझो, अपने बात, थॉट्स, भावनाओं को जानो कि लोग, मुझे पता है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है जो कहेंगे कहेंगे, मैं तो अपना काम करूँगा। तभी तुम इस कॉग्निटिव डिटॉर्शन से निकल पाओगे। वह मुझे बेवकूफ़ समझता है, वो गाली देता है, वो हंसता है, वो ताली बजाता है, वो मेरी चुगली करता है, इनसे बाहर निकल लो। वो तो वो जिसको करना है उसको तुम रोक नहीं पाओगे, पर तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? स्टोइज़म फिलॉसफी यही कहती है कि तुम अपने विचार पे तो कंट्रोल कर सकते हो, अपनी बात तो रख सकते हो, अपने को तो खुश कर सकते हो कि वो रिस्पॉन्स में भी तुम्हारे पास अपना रिस्पॉन्स चुनने की क्षमता है। जैसे जो अल्बर्ट कामस था, उसको बड़ी लाइफ अब्सर्डिटी में उसने कैटास्ट्रॉफी में गुजारे थे। वो जो बहुत नाजी का समय चल रहा था, वहाँ वो किसी प्रकार से अपना परिवार सब कुछ खो दिया था। लेकिन उसने कहा था कि आदमी के पास उससे सब कुछ छीना जा सकता है, पर उसके जो बोलने की बात है या क्रिया की प्रतिक्रिया है उसको नहीं छीना जा सकता। कहने का ये मतलब है कि तुम कोई भी सिचुएशन में हो, तुम्हारे पास रिस्पॉन्स देने की, तुम्हारे पास उस प्रतिक्रिया का जवाब देने का तो वो हाई है। तुमसे वो कौन ले लेगा? मतलब कोई एक्शन करेगा तो रिएक्शन तो तुम कर ही सकते हो जब तक तुम जिंदा हो। तो कहने का यही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मुझसे नाराज़ है, परेशान है, ये सब इमोशन है। और ये इमोशन तुमको इतना हावी कर देते हैं कि तुम ओवर एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में पड़ चले जाते हो। यहाँ जिसको गाली देना है उसको तुम नहीं रोक पाओगे, जिसको चुगली करना है वो चुगली करेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, कि ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो तुम नर्वस हो जाते हो, तुम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, अनकम्फर्टेबल हो जाते हो, वहीं से बचने लगते हो, डिस्टेंस बनाने लगते हो। तुमको लगता है कि तुमको लोग पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे बारे में अलग अलग अपने मन में भावनाएं, अपने जो माइंड है उसमें ख्याल पुलाने लगते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तुम अपने जो बिलीफ है, जो तुम्हारी मान्यताएं हैं उसमें तुम टिक जाते हो और उसकी संभावना तुम बढ़ा देते हो कि यार मैं तो, मेरे से तो कुछ होएगा नहीं, मुझको डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ेगा, लोग मुझे अब्यूज करेंगे, मुझे गलत समझेंगे, मेरी तो कोई बातें नहीं समझेगा। जिसके पास ज़्यादा सब चीज़ें हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होंगी। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट में बैठ जाओगी कि यार ये तो पैसा, समाज, कानून, परिवार, अवसर, सत्ता, परिस्थिति सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तुम दो प्रकार के कंस्ट्रेंट से एक जूझ रहे हो। एक तो तुम्हारे पास कि मेरे को ये नहीं है, समाज क्या कहेगा, लोग, परिवार, अवसर नहीं मिलेंगे, सत्ता, परिस्थितियां नहीं थी। दूसरा इंटरनल अंदर जो तुम्हारे फियर भरा है, बिलीफ है, जो हैबिट तुमने बना रखी, जो तुम इनसिक्योरिटी, अवॉइडेंस, या तुमको लगता है मैं कुछ भी करूँ मेरे से तो कुछ होएगा नहीं, तो तुम अपनी इन सारी चीज़ों को, जो उसी के आउटकम में तुम अपने माइंड को सजाते रहते हो, जो तुम्हारी एक्सटर्नल कंडीशन है और इंटरनल जो तुम उसे रिस्पॉन्स लेते हो। लेकिन तुम हर परिस्थिति को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम ये तो कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपना रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी किस प्रकार से बदलते हो। यहीं से एडलर शुरू हो जाता है कि वो अपने इंसान अपने पास्ट से अपनी मैकेनिकली नहीं निर्धारित होता है, वो अपने गोल और इंटरप्रिटेशन के आधार पर अपने जीवन को दिशा देता है। मान लो दो लोग फेलर करते हैं, मैं बेकार हूँ, पर्सन भी मान लेता है मेरी स्ट्रेटजी गलत थी, एक घटना को दूसरा उसी
इवेंट को मीनिंग बना देता है। तो मीनिंग का मतलब वो अपना बिहेवियर चेंज कर लो, चलो ऐसा समय आया, अब मैं इसी से लड़ूंगा, इसी से निकलूंगा, इसी का सामना करूंगा, इसी चीज़ से मुझको इस प्रकार से निकलना है, तभी जो है इंसान मजबूत बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप कुछ करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, डरते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, कुछ करने का आप विचार नहीं करेंगे, साहस नहीं करेंगे, तो आप इस संसार में अपने सर्वाइवल को नहीं जीवित रख पाएंगे। आप परेशान होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीड़ा में फंसते रहेंगे, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे। तो उस कुढ़ने का एक ही जवाब है कि जो जीवन में करना है उसके लिए कदम उठाइए, आगे बढ़िए, तभी कुछ हो पाएगा। जय हिंद।